नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। अपन विद्युत टॉपिक कर रहे थे। विद्युत टॉपिक में हमने विद्युत धारा, विभवांतर, इनके बारे में पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, ओम का नियम पढ़ा। आज अपन एक नया टॉपिक करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, अलग अलग जो प्रतिरोधों का संयोजन है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसी के बारे में आज अपन टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से? पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो पार्श्व क्रम संयोजन। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है? अपन लोग विवाह शादियों में सजावटी बल्ब देखते हैं, तो ये सजावटी बल्ब एक ही क्रम में जुड़े होते हैं। तो वह कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन अपन अपने घरों की विद्युत व्यवस्था पर नजर डालें तो अपने घरों की विद्युत व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि हमारे विद्युत बल्ब का स्विच अलग होता है, पंखे का स्विच अलग होता है, टेलीविजन का स्विच अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि अपन टेलीविजन के स्विच को बंद करें, उससे पंखा का स्विच भी बंद हो जाए, विद्युत लाइट बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें विभिन्न उपकरणों के लिए अलग अलग परिपथ या अपन सामान्य भाषा में अपन कहते हैं अलग अलग स्विच होते हैं। लेकिन विवाह शादियों में जो सजावटी बल्ब लगाते हैं, सजावटी बल्ब में अपन एक लाइट को यदि बंद करते हैं, अर्थात कहने का मतलब स्विच अपन हम लोग यदि बंद कर दें तो पूरा का पूरा परिपथ बंद हो जाता है। तो विवाह शादियों में जो सजावटी बल्ब लगे होते हैं वह कौन सी व्यवस्था होती है? वह श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं विवाह शादियों में सजावटी बल्ब किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो हम बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। इसके अलावा हमारे घरों की जो विद्युत व्यवस्था है उसमें हमारा जो एमीटर लगा होता है वह एमीटर भी श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। पार्श्व क्रम संयोजन, हमारे घरों की जो विद्युत व्यवस्था होती है वो एमीटर को छोड़ के, विद्युत व्यवस्था की बात करें, एमीटर को छोड़ के अब हमारे घरों की जो विद्युत व्यवस्था है वह कौन से क्रम में संयोजित होती है? पार्श्व क्रम, जिसी को अपन समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये श्रेणी क्रम संयोजन व्यवस्था क्या होती है। श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसी को हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या होती है या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, इस श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हम लोगों को कम से दो से अधिक प्रतिरोध का चयन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर तीन प्रतिरोध का चयन करता हूं। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, तो पहले प्रतिरोध को अपन R1 कह दें, या आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको RA भी ले सकते हैं। एक प्रतिरोध ये लेता हूं मैं, जिसको मैंने कह दिया दूसरा प्रतिरोध है R2। एक प्रतिरोध और ले लेता हूं R3। तीन प्रतिरोध हमने लिए, R1, R2 और R3। अब हम समझेंगे इन प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इस श्रेणी क्रम व्यवस्था को समझाने के लिए मैं आपको इन बॉल पेन के उदाहरण से पहले समझाने का प्रयास करूंगा। इनको हम तीन प्रतिरोध मान लेते हैं, ये तीन प्रतिरोध मान लिए हमने। तो श्रेणी क्रम व्यवस्था को अपन कैसे समझेंगे? अब इन बॉल पेन को देखिए, ये सिरा अपन इनका पहला सिरा मान ले,
और ये मान ले अंतिम। ठीक है भाई, इतनी बात समझे, ये पहला सिरा और ये अंतिम सिरा। तो प्रतिरोधों का संयोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला प्रतिरोध, ये जो पहला प्रतिरोध है इसका अंतिम सिरा, मैंने कहा था ये पहला सिरा है और ये दूसरा, इस दूसरे यानी अंतिम सिरे के दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ दें या संयोजित कर दें। ठीक है भाई, अब ये दूसरा प्रतिरोध का ये अंतिम सिरा है, इसको तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा संयोजित कर दें। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। बात आ गई होगी समझ में। पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा जब दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा जब तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको परिपथ के माध्यम से समझाते हैं। ये अपना पहला प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा। ठीक है, ये दूसरे प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा, ये तीसरे प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा। देखिए मित्रों, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इस दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दे और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा इस तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दें, तो ऐसा प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कौन सा संयोजन का हमने अध्ययन किया है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं मैं। जब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जो मैंने परिपथ बनाया है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया हमने। जब प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसी के साथ में आपको पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था भी बता देता हूं। पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। इस पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन व्यवस्था को समझने के लिए भी हम लोग तीन प्रतिरोध लेते हैं। तीन प्रतिरोध का चयन कैसे करें? ये हमारा पहला प्रतिरोध, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है मित्रों, अब इसी व्यवस्था को समझने के लिए मैं फिर आपके बॉल पेन का उदाहरण लेता हूं। उसी प्रकार ये तीन प्रतिरोध हमने मान लिए, ये तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे हैं। आप अलग अलग भी देख सकते हैं इनको। ठीक है, ये भाग इनका अंतिम सिरा मान ले। तो ये हमारा समांतर क्रम संयोजन। आप देखिए मैंने इसी प्रकार इनको लिया है। अब देखिए इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे, ये देखिए तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे मैंने मिला दिए और इनको संयोजित कर देता हूं यहां से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तीनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे इनको भी मैं
ऐसे संयोजित कर देता हूं, तो ऐसा संयोजन हमारा कौन सा संयोजन कहलाएगा? समांतर क्रम संयोजन। अब इस परिपथ के माध्यम से समझिए, ये हमारे पास 3 प्रतिरोध है। इन तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे, ये देखिए प्रथम सिरे आपस में मैंने संयोजित कर दिए। इसी प्रकार ये देखिए तीनों प्रतिरोधों के अंतिम सिरे मैंने आपस में संयोजित कर दिए। तो इस प्रकार का संयोजन व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इससे सरल भाषा शायद कोई नहीं बनी होगी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को समझने के लिए। इसको परिभाषित हम लोग इसी रूप में करते हैं, तथा अंतिम सिरे भी आपस में जुड़े हो या संयोजित हो तो ऐसी व्यवस्था को पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। 2 या 2 से, हमने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो जितने प्रतिरोध हम लेंगे उन प्रतिरोधों के प्रथम सिरे आपस में और अंतिम सिरे यदि आपस में संयोजित हो तो ऐसी व्यवस्था को क्या नाम देते हैं अपन? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। अब हमारा जो परिपथ हमने सीखा है, प्रतिरोधों के हिसाब से 2 प्रकार का परिपथ तैयार होता है हमारा, एक तो श्रेणी क्रम व्यवस्था और एक समांतर क्रम व्यवस्था। तो यह श्रेणी क्रम व्यवस्था तथा समांतर क्रम व्यवस्था का कोई प्रभाव पड़ता है विद्युत व्यवस्था में? इस विद्युत व्यवस्था में इनका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए हम जितने भी किसी परिपथ में प्रतिरोध संयोजित करते हैं उनका कुल प्रतिरोध, जिसे हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, वह ज्ञात करके देखते हैं, जिससे हमें पता लगेगा क्या इन प्रतिरोधों का हमारे परिपथ में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज हम इस व्यवस्था में श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का अपन निर्धारण कर रहे हैं, उसके पहले इसका हम लोग एक परिपथ तैयार करते हैं। ये परिपथ बना रहे हैं हम लोग, 3 प्रतिरोध पर आधारित परिपथ बनाते हैं। ये पहला हमारा प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। परिपथ तैयार करेंगे तो अपने को एक बैटरी की आवश्यकता होगी। ये हमारी बैटरी, इसका जो बड़ा भाग या बड़ी डंडी है ये प्लस को इंगित कर रहा है, छोटी डंडी माइनस को इंगित कर रहा है। एक पूंजी लगा देते हैं, एक हम लोग एमीटर लगा देते हैं। ये एमीटर क्या करता है? इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके जानकारी हमें इस एमीटर के द्वारा मिलेगी। आप लोगों को पहले बताया विद्युत धारा का प्रवाह धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक है भाई। अब हमें यहां करना क्या है, क्या समझना है? इस परिपथ से हम लोग क्या करते हैं, जो एक निश्चित वोल्टता की आपकी सुविधा के अनुसार एक विभवांतर पता करते हैं इसका, क्योंकि विभवांतर हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, ये हम हमारी जो बैटरी है उसके आधार पर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे,
ये तीनों प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग विभवांतर ज्ञात करते हैं। और विभवांतर किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? वोल्टमीटर की सहायता से। तो विभवांतर हमारा किस क्रम में संयोजित होता है? समांतर क्रम संयोजन में। तो अपन परिपथ को बंद करके और पहले प्रतिरोध पे एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ठीक है, समझिए आप इसको। परिपथ को अपन ऑन करेंगे, कुंजी ऑन करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी। हमारा विद्युत धारा का पाठ्यांक एमीटर से ज्ञात हो जाएगा और विभवांतर जो है वो वोल्टमीटर से हमारा ज्ञात हो जाएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको इतनी भयंकर गर्मी में आपकी सुविधा के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसका पूरा फायदा उठाइए। विभवांतर है, इसका मान हम किससे ज्ञात करेंगे? वोल्टमीटर से। तो जो भी हमारा विभवांतर का मान आया, हम लोग इस विभवांतर को V1 मान देके और नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसको बंद करके इसी प्रकार परिपथ हमारा बंद कर दिया हमने, और यहां से ये वोल्टमीटर हटा के इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के सिरों से विभवांतर ज्ञात करते हैं। हमारा जो भी मान आया V1, V2 और V3 ये हमने नोट कर लिया। अब क्या करते हैं? उस वोल्टमीटर को तीनों प्रतिरोधों का के सिरों पे लगाते हैं, ऐसे। समझिए मेरी बात को, यानी तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो कुल विभवांतर हमारा आया, जो भी आया हमने उसको नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि इस परिपथ को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ताकि स्पेस मिल जाए, जो आप बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ जाए। हमने क्या किया? अलग अलग प्रतिरोधों का विभवांतर ज्ञात किया। हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, तीनों का हमने विभवांतर ज्ञात किया। फिर पूरे परिपथ में तीनों प्रतिरोधों का कॉमन हमने विभवांतर ज्ञात किया, वह हमने नोट कर लिया। ठीक है भाई, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? हमारा यह निष्कर्ष निकला कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब इसको गणितीय रूप में अपन कैसे करें? कुल विभवांतर V, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब ये विभवांतर ओम के नियम से कैसे ज्ञात करें? तो हम कहेंगे ओम के नियम से विभवांतर क्या होगा हमारा? V बराबर IR। इसको नंबर दे दें 2। ये डेफिनेशन तो मैं यहां तक मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। स्पेस को बढ़ाने के लिए आपके क्रमबद्धता बनी रहे। अब हमने विभवांतर ज्ञात किया, तो कैसे ज्ञात किया? हमने विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों का विभवांतर ज्ञात किया था। तो उसी प्रकार हम यहां पे कहेंगे R1 पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या था हमारा? V1 था। ओम के नियम से क्या आएगा? V1 बराबर IR1। इसको अपन नंबर 3 दे दें। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? V2।
हमारा क्या बन जाएगा, IR2 नंबर 4। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर हम लोगों ने विभवांतर ज्ञात किया था, V3 IR3। ठीक है भाई, हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया। अब ये आपको ध्यान रखना है, अब हम कहेंगे कि समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारी समीकरण 1 क्या थी, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 थी। समीकरण 2 V का मान बता रही थी हमें, V बराबर IR जो ओम के नियम से हमें पता किया, तो V का मान क्या रख दिया अपन, IR, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। ठीक है भाई, अब इनमें देखते हैं, I हमारी कॉमन है, बच गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से हमारे क्या समझ में, हमने कहा ना I कॉमन है तीनों प्रतिरोधों में, इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में हम लोग कितनी वोल्ट का या कितने वाट विद्युत शक्ति का बल्ब लगाएं, उपकरण लगाएं, सब में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है, यानी समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, IR। ठीक है भाई, ये यहां से लिया, I से I कट गई है, शेष हमारे पास क्या बचा, तो शेष हमारे पास बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको नंबर देते अपन 6। तो क्या बात स्पष्ट हुई कि श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध, श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध है, R से बता रहे हैं, ये अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह स्पष्ट करता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में सभी उपकरणों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हमारे श्रेणीक्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का पूछ सकते हैं, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा सकते हैं, यह फार्मूला अपने को ध्यान रहना चाहिए। अब एक और बात समझिए, यहां से ये हमारे पास जो हमने कुल प्रतिरोध ज्ञात किया है उसमें 3 प्रतिरोध हमने लिए। यदि प्रतिरोध की संख्या 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उस स्थिति में हम ये फार्मूला इस प्रकार से बता सकते हैं, Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। इसको 7 नंबर दे देते हैं। ये क्या बता रहा है हमें, यानी हमारा जो V में सूत्र तैयार होगा वो उसी पैटर्न पर होगा, चाहे प्रतिरोध कितने ही अपन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों के समझ में आई है। यदि आप लोगों के समझ में आई है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये उपयोगी क्लासों का लाभ मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।